वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है ए मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक मेटल का स्फेयर है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है वो मेटल का स्फेयर, और जो मेटल का स्फेयर है इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं वो r1 है, और ये हमें बताई गई है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन के शुरुआत में हमारे पास क्या था, एक मेटल का स्फेयर, और इस मेटल के स्फेयर को मेल्ट किया गया यानी पिघलाया गया। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। पिघलाने के बाद इससे एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस हमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस को R2 बोल देते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। इसकी हाइट को मान लेते हैं h, और h की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमें इसकी हाइट बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जा रही है। तो मैंने जब इससे पहले आपको एग्जांपल्स करवाए थे तब बताया था कि जब भी एक चीज़ की कास्टिंग दूसरी चीज़ में की जाए, मतलब एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाए, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। आपको ये याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जिस मेटल से ये बना था उसी मेटल से ये बना है, तो दोनों की डेंसिटी बराबर है। जितने मटेरियल से ये बना था उतना ही अमाउंट इसमें भी है, ठीक है। मतलब जितना मेटल इसमें था उतना ही मेटल इसमें है, सेम चीज़ है, सेम डेंसिटी है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, मतलब सेम जगह घेरेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि जब भी हम एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाएंगे तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जो हमें डेटा गिवन है। तो यहाँ पे हमें डेटा क्या गिवन है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने माना है R1। तो ये R1 हो गया, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने क्या माना है, सिलेंडर की रेडियस को मैंने माना है R2, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे इसकी हाइट पूछी गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज सिलेंडर इज मेड बाई melting sphere, so volume of cylinder is equal to volume of sphere, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जो सिलेंडर है वो स्फेयर को पिघलाने से बना गया है सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल से। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो कितना होता है, ये हो जाता है पाई R स्क्वायर H। R कौन सा, सिलेंडर का R क्या है, R2, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। और यहाँ पे रेडियस किसकी आएगी, स्फेयर की रेडियस को मैंने क्या बोला है, R1, ठीक है। तो यहाँ तक तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो हमारा R है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। R की वैल्यू जो है वो कितनी है, R2 की वैल्यू 6, तो 6 × 6 हो गया, इंटू में क्या है H इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 4/3 इंटू में R1 का क्यूब है, और R1 की वैल्यू है 4.2, तो हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। 3 से अगर आप इसको काटना चाहो, 3 × 1 = 3,
3 बन जा 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 के आगे 2 12, बीच में पॉइंट भी आ रहा है, 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी होगी, देखो पहले इस तरफ का लिख लेते हैं फिर इसकी बात करेंगे। ये कहाँ गया, तो यहाँ पर क्या है 4 इंटू में क्या है 4.2 इंटू में क्या है 4.2, और इसको जब 3 से काट दिया गया तो क्या बचा गया 1.4, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 7 जा यानी 0.7, पॉइंट भी आ गया था, 6 1 जा 6 7 जा, बीच में पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि जो h है, जो हाइट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो 4 7 जा 28 होता है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू मतलब इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में, 14 7 जा 98 होता है, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, यानी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इतने क्या होगा, हाइट किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना है, हमें तो रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। देखो 0.98 है हमारे पास, ठीक है, 0.98, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2.8 से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 का 4, कैरी हुआ 6, 8 9 जा 72 और 6 78, क्रॉस लगाओगे 2 8 जा 16, 16 का 6, कैरी हुआ 1, फिर 2 9 जा 18 और 1 19, यहाँ पे कितना आ गया 4, 8 और 6 14, यानी कि 4, हासिल गया 1, 9 1 10 7 17 का 7, फिर 1, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद, यानी 3 के बाद 1 2 3, यानी कि जो हाइट आएगी, ठीक है, हाइट इज इक्वल टू कितना 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर लो। जो आपकी बुक में आंसर दिया गया है वो क्या है, पॉइंट के 2 बाद तक है, तो मतलब देखो इस वाले 4 को आप हटा दो। जब आप ऐसा नंबर हटा रहे हो जो 5 से छोटा है तो आप इसको डायरेक्ट हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से बड़ा होता तो इसको हम एक ज़्यादा कर देते, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट हटा दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे बोला गया है मेटलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. मतलब मेटल के स्फेयर हैं 3, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर, तीसरे की है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाया गया और एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया। तो जो ये बड़ा वाला स्फेयर बना है इसका हमें रेडियस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 3 स्फेयर हैं, ठीक है। समझो ऐसे कि यहाँ पर एक स्फेयर है, ठीक, एक उससे थोड़ा बड़ा स्फेयर है और एक इससे बड़ा स्फेयर है। तो इन तीनों स्फेयर्स को पिघला दिया गया, ठीक है। पहले वाले की रेडियस मान लेते हैं R1 है, जो कि हमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की रेडियस को मान लेते हैं R2 है, जो कि हमें बताई गई है 8 सेंटीमीटर। और तीसरे वाले स्फेयर की रेडियस को R3 बोल देते हैं, जो कि बराबर हमें बताई गई है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन तीनों को पिघलाया गया, ठीक है, इन तीनों को पिघलाया गया और तीनों को पिघलाने के बाद, ठीक है, हमारे पास एक बड़ा स्फेयर आता है। इसकी रेडियस को चलो बोल देते हैं कैपिटल R। तो इन तीनों को पिघला के जो मेटल आया उससे एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया। हमें बताना है कि जो ये बड़ा वाला स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो भाई देखो जो R1 है उसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर और R3 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और जो कैपिटल R है यानी कि जो बड़ा वाला स्फेयर बना उसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, इन तीनों को पिघला के ये बनाया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वो सारा मटेरियल है जो इन तीनों के पास था। तो मतलब इस अकेले का वॉल्यूम जो होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल R है। अब ये अकेला, इसका अकेले का वॉल्यूम बराबर होगा इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर, और इन तीनों का वॉल्यूम का सम करो। पहले वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस इस तीसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है भाई। तो इसके बाद अभी इसको ऐसे रहने दो, 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से और इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 4/3 पाई। देखो 4/3 पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यहाँ से आप क्या करो 4/3 पाई कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा R1 का क्यूब प्लस यहाँ पर 4/3 पाई आपने बाहर ले लिया, R2 का क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ लिखो R2 क्यूब प्लस इसमें से ये चीज़ आपने बाहर ले ली कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा R3 क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है R क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो आप, R1 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 6 का क्यूब। R2 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब। और जो R3 है इसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। इन तीनों को जोड़ोगे तो 1000, 500, 1500, 1700, 16 और 12 28, यानी कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या चल रहा है R क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद है डायरेक्ट कि 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दो, यानी कि ये कितने का क्यूब होता है 12 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का क्यूब। क्यूब से क्यूब हटा सकते हो आप, क्यूब रूट लेगो तो R की वैल्यू कितनी जाएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा वाला स्फेयर है इसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब मान लो अगर आपको याद नहीं था कि 1728 किसका क्यूब होगा या इसका क्यूब रूट कैसे लेंगे, तब आप क्या करते, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपको याद नहीं था, ठीक है। तब आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो, ठीक है, तो आप क्या करोगे 1728 जो था, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है 1728 लिख लेना है, ठीक है। अगर इन केस आपको ये याद नहीं है कि किसका क्यूब होता है तो यहाँ पर आप 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, 1 बचा होगा, 1 के आगे 2 यानी 12, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, फिर इसको आप दोबारा से 2 से कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखो 6 की पावर 3 216 होता है, यहाँ से आप 6 इंटू 6 लिख सकते हो वैसे चाहो तो, बट अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी तरह से करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। तो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 1 और 6 है, यानी कि 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से करोगे यहाँ पे 27 आ जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब ये किसका क्यूब होता है अगर आपको ये पता करना है तो आप क्या करोगे, क्यूब करना है ना, क्यूब रूट पता करना है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ से, यहाँ पर 1 2 3 के बदले में एक बार लिखोगे, यानी कि जो हमारे पास 1728 था इसका क्यूब रूट लिखने के लिए यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं, ये पता करना है तो इन 3 2 के बदले में एक बार 2 लिखो, मतलब 3 3 का आपको ग्रुप बनाना है, उसके बदले में एक बार लिखना है, 1 2 3 एक बार 2 लिखो, 1 2 3 3 बार आया ये, एक बार लिखोगे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, मतलब क्या कि 1728 जो है अगर आप इसका क्यूब रूट लोगे तो आपको मिलना चाहिए 12, ठीक है। आप ऐसे पता कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. मतलब कि एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर है 7 मीटर, और कुआं खोदने से जो मिट्टी निकली उसमें से उसको इवनली स्प्रेड किया जाता है ताकि एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक चबूतरा बनाया जा सके जिसकी लंबाई होगी 22 मीटर और चौड़ाई होगी 14 मीटर। ऊंचाई हमें बतानी है। तो देखो क्वेश्चन में बात की गई पहले एक कुएं की, ठीक है, और जो कुआं है हम सब ने देखा है कैसा होता है, कुआं जो होता है वो सिलेंडर की शेप का होता है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल कुआं खोदा गया इसकी जो हाइट है यानी कि H1 बोलते हैं इसको, ये हमें बताया गया है 20 मीटर, ठीक है। देखो हमें गहराई बताई गई है, जितनी गहराई होगी उतनी नीचे से ऊंचाई होगी, सिंपल सी बात है।
और जो इसका डायमीटर है, ठीक है, ये हमें बताया गया है 7 मीटर। तो इसकी रेडियस को आर बोल देते हैं। रेडियस कितनी है? आर। अब देखो, कुआं खोदा गया, खोदने से मिट्टी निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जो प्लेटफॉर्म है इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई बताई गई, हमसे ऊंचाई पूछी है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूबॉइड में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो प्लेटफॉर्म है उसका जो डिजाइन है, मतलब जो उसकी शेप है, वो क्यूबॉइड की शेप की है। क्वेश्चन में कहीं डायरेक्ट नहीं बोला गया कि जो प्लेटफॉर्म है वो क्यूबॉइड की शेप का होगा, लेकिन क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ आ रही है, तो जो हमारे सिलेबस में है उसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ क्यूबॉइड में होती है, ठीक है। और यहाँ पर 22 मीटर जो थी इसकी लंबाई थी और 14 मीटर इसकी चौड़ाई थी। तो मतलब ये एल की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। इसकी हाइट हमें बतानी है, इसकी में भी हाइट है, इसमें भी हाइट है, तो इसकी हाइट को h1 बोल देते हैं, इसकी हाइट को h2 बोल देते हैं, ताकि थोड़ी पहचान रहे हमें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बोला मैंने इसको? h1। कितना दिया गया है? 20 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या बोला मैंने? r। कितना होगा ये? डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी जाएगी? 7 का हाफ, यानी 7/2 मीटर, ठीक है। आपको याद रखना है 7 जो है वो डायमीटर है, तो 7/2 रेडियस हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है प्लेटफॉर्म की वो कितनी कितनी है। तो लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, और जो ऊंचाई है वो मैंने h2 मान लिया। यही हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। तो अब देखो, क्योंकि इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उसी से ये बनाया जा रहा है, तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा? जो इसमें से मिट्टी निकली उसके वॉल्यूम के। इसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप चाहो तो सिलेंडर की जगह वेल भी लिख सकते हो, कुआं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि कहीं भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि ये सिलेंडर है और ये क्यूबॉइड है। वो हमें अपनी कॉमन सेंस से समझना है। जो हमने कुआं देखा है आज तक वो कैसा होता है? जाहिर सी बात है वो सिलेंड्रिकल होता है। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई चाहे तीनों बताई गई थी, तो वो क्यूबॉइड में होती है, ठीक है। अब देखो, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में कौन सी हाइट आ रही है? h2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच कौन सा है? h1, ठीक। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं भाई। जो L है इसकी वैल्यू है 22 मीटर, तो ये आ गया 22। ब्रेथ की वैल्यू है 14, हाइट 2 तो हमें निकालनी ही है, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 था तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, ठीक है भाई। इंटू में h1 की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 से 7 कट गया, इस 2 से इसको काटोगे 10 हो जाएगा, इस 2 से इसको काटोगे 11 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या बचा? देखो ये 11 बचा हुआ है, इंटू में ये 7 बचा हुआ है, और इंटू में ये 10 बचा हुआ है। यहाँ पर ये h2 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब इसके साथ जो भी है डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके साथ था 22 इंटू 14, तो 22 इंटू 14 आ गया डिवाइड में। तो यहाँ पे देखो 11 1 जा 11 2 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 से इसको काटोगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा? ऊपर बचा 5 और नीचे बचा है 2। 5/2 आप सब जानते हैं कितना होता है? 5/2 2.5, ठीक है। तो 2.5 मीटर जो होगा वो हाइट होगी, ठीक है, इस क्यूबॉइड की, यानी जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।